सरकार की आमद का, अल्लाह 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 अल्लाह। सरकार की आमद का अंदाज निराला है। सुभान अल्लाह। यानी हुजूर ही की महफिल है। हमारा यकीन है इंशाअल्लाह हुजूर की नज़रों में ये महफिल हो रही है। सरकार की आमद का अंदाज निराला है। सरकार की आमद का अंदाज निराला है। और मक्के में हुए पैदा, घर घर में उजाला। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। मक्के में हुए पैदा, घर घर में उजाला, घर घर में उजाला है। सरकार की आमद का अंदाज निराला है। दूसरा शेर, इसको आखिरी शेर समझ लीजिए, मोहब्बत से बोल दें या रसूल अल्लाह। बड़ा गहराई का शेर है, तवज्जो फरमाएं। ज़ाहिर में तो पाला है आका को हलीमा ने, बेशक बेशक। ज़ाहिर में तो पाला है आका को हलीमा ने। ज़ाहिर में तो पाला है आका को हलीमा ने। और सच ये है कि हलीमा को सरकार। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, फैज़ाने आला हजरत, ताजदारे मदीना कॉन्फ्रेंस, जश्न ईद मिलादुन नबी जिंदाबाद जिंदाबाद। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। और सच ये है कि हलीमा को सरकार ने पाला है। सरकार की आमद का अंदाज निराला है, अंदाज निराला है। दुरूद शरीफ पढ़ के सुनाइए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम सलातु व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैका व आलिका वसल्लम। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक सुन्नत पहले बता देता हूँ, उसके बाद इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ तकरीर का आगाज़ हो जाएगा। प्यारे आका की एक सुन्नत है सलाम करना। क्या है? ज़ोर से बोलें, पीछे वाले बोलें ज़ोर से। सलाम करना प्यारे आका की सुन्नत है। बात समझ रहे हैं? और मेरे आका ने इरशाद फरमाया, जिसने मेरी मन तमस्सक बिसुन्नती इंद फसादी उम्मती फलहु अजरु मियति शहीद। जिसने मेरी मिटने वाली सिर्फ एक सुन्नत को जिंदा कर दिया, अल्लाह अज़्ज़ा वजल उसके खाते में 100 शहीदों की शहादत का सवाब लिख देता है। सुभान अल्लाह सुभान सलाम अल्लाह। करना क्या है? मेरे आका की सुन्नत है। बेशक। बाज़ लोगों को तो सलाम करना नहीं आता, हाथ उठा देते हैं दूर से, सलाम अलैकुम। ये कोई सलाम करने का तरीका है? सलाम अलैकुम का मतलब हुआ तुम पर लानत हो, और सलाम अलैकुम का मतलब हुआ तुमको मौत आ जाए। ये सलाम का तरीका नहीं, ये नबवी तालीम नहीं है। सलाम सही मानों में क्या है? अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, ये सलाम है। और कुछ लोग तो ऐसे हैं, कुछ अपने से नीचे लोग हैं मुआशरे सोसाइटी में, तो लोगों के अंदर जो है तकब्बुर बैठ जाता है कि मैं इसको सलाम करूंगा, ये तो मुझसे मर्तबे में कम है, मैं इसको सलाम क्यों करूंगा। हालांकि मिशकात शरीफ की हदीस से पाक है किताबुस सलाम के अंदर आका ने फरमाया, बदा अस्सलाम बरीउम मिनल किब्र, जिसने सलाम पहले कर लिया वो तकब्बुर से पाक है।
जिसने सलाम पहले कर लिया वो तकब्बुर से पाक है। तो सलाम में पहल करने की कोशिश किया करें। और सैयदुना इमाम आज़म तो जाहिलों को सलाम करते थे। तड़प कर बोल दो सुभान अल्लाह। जाहिलों को इमाम आज़म सलाम करते थे। किसी ने कहा हज़रत इतने बड़े इमाम होकर जाहिलों को सलाम करते हैं। इरशाद फरमाया मैं इसलिए सलाम नहीं करता कि ये जाहिल हैं, बल्कि मैं इसलिए सलाम करता हूँ कि नबी की सुन्नत आम हो जाए, नबी की सुन्नत फैल जाए। तो ये सुन्नत बहुत बड़ी सुन्नत है। सलाम सही अंदाज में करना चाहिए मेरे दोस्तों। आओ प्यारे आका की शान देखो। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत तो ये है, आका बच्चों को भी सलाम करते थे। किसे ज़ोर से बोले, बच्चों को भी सलाम करते थे। अल्लाहु अकबर। एक मरतबा बच्चों ने मीटिंग बनाई कि एक मरतबा बच्चों ने प्लानिंग बनाई, मशवरा किया कि आका अलैहिस्सलाम सलाम हमें पहले कर देते हैं। अल्लाहु अकबर। कहीं कहीं ऐसा भी तो होना चाहिए कि आका को सलाम हम पहले कर लें। बच्चों ने जैसे मीटिंग बनाई, अल्लाहु अकबर, एक कच्चा कमरा था, उसके पीछे मस्जिद नबवी से दूर जाके छुप जाते हैं। प्लानिंग है कि आका को पहले आज सलाम हम करेंगे, पहले हम सलाम कर लेंगे। अल्लाहु अकबर। मेरे आका मस्जिद नबवी से नमाज पढ़ा के निकले हैं और जैसे ही आए बच्चों ने सलाम कर लिया, अस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। मेरे आका ने जवाब दिया वालेकुमुस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बच्चों ने कहा आका आज तो मौका हमने मार दिया, आज तो पहले सलाम हमने कर लिया। मेरे आका ने इरशाद फरमाया बच्चों मैं जानता था कि तुम यहाँ पर छुपे हुए हो, मुझको सलाम करने की गरज से छुपे हुए हो। बच्चों ने दामन थामा, अर्ज किया या रसूल अल्लाह फिर आपने पहले सलाम क्यों नहीं किया? मेरे आका ने इरशाद फरमाया अगर मैं पहले सलाम कर लेता तो तुम्हारी प्लानिंग नाकाम हो जाती, तुम्हारा मशवरा कैंसिल हो जाता, इसलिए मैंने पहले सलाम नहीं किया, तुम्हें मौका दे दिया। इन्नमा बुइस्तु रहमतन, मैं जो हूँ दुनिया में रहमत बनकर आया हूँ, ज़हमत बनकर के नहीं आया हूँ। अगर मैं पहले सलाम कर लेता तुम्हारा मशवरा कैंसिल हो जाता, दिल टूट जाता। मैं दिलों को तोड़ने के लिए नहीं बल्कि दिलों को जोड़ने के लिए आया हूँ। सुभान अल्लाह। दिलों को तोड़ने के लिए नहीं बल्कि दिलों को जोड़ने के लिए आया हूँ। अल्लाहु अकबर। ये मेरे आका की सुन्नत है। मेरे आका ने सलाम रोक लिया, हालांकि आका जानते थे वो इमाम जिसकी निगाह नबुव्वत का आलम ये है, आला हजरत का कलम बोला और कोई गैब क्या तुमसे निहा हो भला, जब ना खुदा ही छुपा तुम पे करोड़ों। ये मेरे आका की शान है। तो इस महफिल से, मिलादुन नबी की महफिल से इतना तो सबक लेके जाओ कि सलाम सही अंदाज में ये किया करो। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू, ये सही अंदाज है सलाम करने का। हज़रात मोहतरम आप तशरीफ़ लाए, चंद बातें कुरान और हदीस की रोशनी बताना चाहूँगा। आप लोग मुझे संजीदा फिक्र के लग रहे हैं तो इंशाअल्लाह दो इधर की चारों उधर की नहीं सुनाऊंगा, बल्कि इंशाअल्लाह कोशिश करूँगा कि आपको कुछ दे करके चला जाऊँ। आपने मुझे बुलाया है, मैं बहुत दूर से तशरीफ़ लाया हूँ, आप लोगों ने सुना, मुझे भी सुन रहे हैं। अल्लाह आपको सलामत रखे। बुलंद आवाज़ से दुरूद शरीफ पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्ली व सल्लिम सलातु व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैका व आलिका व सल्लम। आओ पहले हल्का ज़िक्र करा देता हूँ, उसके बाद अजाइब बातें मिलाद आपको सुनाऊंगा। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जब विलादत हुई तो क्या क्या अजाइब बात सैयदा आमना ने देखे थे, इंशाअल्लाह दिल मचल उठेगा। आओ ज़िक्रुल्लाह हयातुल क़ल्ब, अल्लाह के ज़िक्र से दिलों को जिला मिलती है, दिलों को ताजगी मिलती है। पहले ज़िक्र कर लेते हैं, इंशाअल्लाह मुर्दा दिलों में जान पड़ जाती है। मेरे साथ ज़रा सब लोग मिलकर पढ़ लें, अहले मेंबर भी पढ़ लें। पढ़िए ज़रा मोहब्बत से सुबहान अल्लाह। अभी पीछे वाले नहीं पढ़ रहे हैं, खामोश बैठे हुए। पढ़िए ज़रा सुबहान अल्लाह व बिहम्दिही सुबहान अल्लाहिल आज़ीम। ये देखो ये दो कलमे हैं बुखारी शरीफ की सबसे लास्ट हदीस से पाक, कलीमताने खफीफताने अलल लिसाने, दो ऐसे कलमे हैं ज़बान पर बहुत हल्के हैं, सकीलताने फिल मीज़ाने, कल क़यामत के दिन मीज़ाने तराजू में रखे जाएंगे तो बहुत भारी पड़ जाएंगे। हबीबताने इलर रहमाने, अल्लाह को बहुत प्यारे हैं। वो दो कलमे कौन से हैं? एक है सुबहानल्लाहि व बिहम्दिही, दूसरा है सुबहानल्लाहिल अज़ीम। जो बंदा ये दो कलमे कहता है एक दिन में 70 मरतबा, कितनी बार? 70 मरतबा एक दिन में कह लेता है तो रियाज़ुस सालिहीन की हदीस पाक के मुताबिक उसके 70 साल के गुनाह सगीरा को मुआफ़ कर दिया जाता है। कितने साल के?
70 साल के गुनाह सगीरा मुआफ़ हो जाते हैं। फिर ज़रा मेरे साथ मिलकर पढ़ लें पूरा मजमा, सुबहान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाहु अकबर। एक कलमा है सुबहान अल्लाह, दूसरा कलमा है अल्हम्दुलिल्लाह, तीसरा कलमा है ला इलाहा इल्लल्लाह, चौथा कलमा है अल्लाहु अकबर। मेरे दोस्तों, ये 4 कलिमात खैर हैं, 4 कलिमात खैर। जो ये 4 कलमे अपनी ज़बान से अदा कर लेता है तो इब्ने माजा की हदीस पाक के मुताबिक उसके लिए जन्नत में एक खजूर का पेड़ लगा दिया जाता है, खजूर का दरख्त लगा दिया जाता है। अल्लाह का जिक्र करते जाएँ, दिलों को ताजगी आप बख्शते जाएँ। सुबहान अल्लाह। आइए हजरत, मैं अपनी तमहीदी कलिमात ज़्यादा ना बांधते हुए अपनी तकरीर शुरू कर देता हूँ। अल्लाहुम्मा सल्ली व सल्लिम सलातु व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैका व आलिका व सल्लम। मिलादुन नबी सजाया, डेकोरेशन का इंतज़ाम किया, जलसा सजाया, पिंडाल लगाया, इन उलमाए किराम को बुलाया। सुबहान अल्लाह, ये उलमाए किराम जब तुम्हारी बस्ती में आते हैं तो इनकी कदम की बरकत से अल्लाह तुम्हारी बस्ती को साल भर के लिए आफतों से महफूज फरमा लेता है। ये आलिमों की शान क्या है, ये उलमा की मुक़द्दस जमात बैठी है, इनकी शान क्या आपको मालूम है? ज़रा हदीस से पाक सुन लो। हदीस से पाक सुनना चाहता पूरा मजमा हाथ उठाकर बोल दे सुबहान अल्लाह। मेरे आका ने इरशाद फरमाया, इन्नल आलिमा यस्तग़फिरु लहू मन फिस समावाति व मन फिल अर्द हत्ता नमलत फी जुहरिहा व हत्तल हूत फी जौफिल मा। आका फरमाते हैं, ये उलमाए किराम हैं, बेशक ज़मीन वाले, आसमान वाले, चींटियाँ अपने बिलों में, मछलियाँ समंदरों में, इन आलिमों के लिए, इस मुक़द्दस जमात के लिए मग़फ़िरत की दुआएं करती हैं। ये वो उलमाए किराम है। अल्लाह सलामत रखे आप लोगों को। आपने जलसा सजाया, डेकोरेशन का इंतज़ाम किया, माइक का इंतज़ाम किया। आपको जब हदीस की रोशनी में बताऊँगा तब आपको पता चलेगा। अल्लाहु अकबर। आओ, मिलाद सजाने का आलम क्या है मैं आपको बताता हूँ। चलो, अन-निअमतुल कुबरा के अंदर रिवायत मौजूद है जो मुझसे कबल अभी मौलाना साहब ने बयान किया। ज़रा तवज्जो फरमाएं, कोई मुखालिफ एतराज़ करे उसका जवाब दे देना। सैयदना अबू बकर क्या फरमाते हैं इस महफिल मिलाद के ताल्लुक़ से? यारे गारे मुस्तफ़ा सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ अफ़ज़लुल बशरी बादल अंबियाई बित्तहक़ीक़ इरशाद फरमाते हैं, अरे जिसने नबी की मिलाद पर 1 दिरहम खर्च कर दिया, 1 दिरहम, वो जन्नत में मेरे साथ जाएगा। अल्लाहु अकबर। ये तो सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ का कौल है, ये तो मिलाद पर खर्च करने की बात है। अब ज़रा आगे आओ। खलीफा सानी सैयदना उमर इब्ने ख़त्ताब रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं, अरे जिसने नबी की मिलाद की ताज़ीम की, ताज़ीम तो गोया कि उसने इस्लाम को जिंदा कर दिया। अरे जब मिलाद की ताज़ीम करने वाला इस्लाम को जिंदा करने वाला है तो कसम रब्बे काबा की, इस्लाम को जिंदा करने वाला जहन्नम में नहीं जा सकता बल्कि जन्नत का हकदार है, जन्नत का हकदार है। ये इस्लाम को आपने जिंदा कर दिया। सुभान अल्लाह। अल्लाह आपको सलामत रखे। अब आओ ज़रा, खलीफा सुम उस्मान गनी उठे, इरशाद फरमाया, जिसने नबी की मिलाद पर 1 दिरहम खर्च कर दिया, उसको बयान करने की कोशिश की, गोया कि वो जंगे बदर और जंगे हुनैन के जिहाद में शरीक हो गया। तो मोहब्बत से बोल दें यार सुभान अल्लाह। अब दामाद पैगम्बर मौला अली मुश्किल कुशा उठे, इरशाद फरमाया, अरे जिसने नबी की मिलाद पर 1 दिरहम खर्च कर दिया, उसको सजाया, उसको बयान करने की कोशिश की, तो सुन लो, वो दुनिया से ईमान के साथ जाएगा और जन्नत में बगैर हिसाब किताब के दाखिल कर दिया जाएगा। ये मेरे आका की मिलाद की शान है। अल्लाहु अकबर। एक बहुत बड़े वली गुजरे हैं जिनका नाम है मारूफ करखी। मोहब्बत से बोलो यार सुभान अल्लाह। मारूफ करखी इरशाद फरमाते हैं, जिसने नबी का मिलाद सजाया और लोगों को दावत दी, उनके लिए खाना बनवाया, उनको खाना खिलाया, जिस जगह नबी का मिलाद हो उस जगह को मुअत्तर किया, रास्तों को सजाया, नया कपड़ा पहना, फिर उसको पहना, सिलवाया, फिर उसको पहना, नबी के मिलाद का जश्न किया। तो मारूफ करखी इरशाद फरमाते हैं, सुन लो, जिसने नबी का मिलाद की ऐसा एहतमाम किया, सुन लो, उन तमाम लोगों का हश्र साबिकीन अंबियाई किराम के साथ किया जाएगा और अल्लाह अज़्ज़ा वजल उनकी बख्शिश फरमा दे
देगा। अरे जब मिलाद सजाने का आलम ये है, हम लोग कितने खुश नसीब हैं कि हम लोग नबी का मिलाद सजा रहे हैं। हमारा ईमान पर खात्मा होगा इंशाअल्लाह। हमें जन्नत में अबू बकर सिद्दीक का पड़ोस मिलेगा इंशाअल्लाह। हमने इस्लाम को जिंदा कर रहे हैं अल्लाह की तौफीक से। तो मोहब्बत सच्ची कर ले, नबी से प्यार सच्चा कर ले। मिलाद सजाना तेरा काम है। कल क़यामत के दिन नबी अलैहिस्सलाम शफाअत के कुबरा करके तुझे जन्नत दिला देंगे। ये मुस्तफ़ा जाने रहमत का काम है। यानी जन्नत में मुस्तफ़ा जाने रहमत मोहम्मदुर रसूलुल्लाह का काम है। कितने खुश नसीब हैं आप। अल्लाह आपको सलामत रखे। अल्लाह रब्बुल आलमीन ना ठहर के मुग़य्युर मुसलमानों, अल्लाह अज़्ज़ व जल आपकी उम्र में रिस्क में बरकत अता फरमाए। आपकी इस बस्ती पे मौला हुजूर की मिलाद का सदका अता फरमा दे, अपनी रहमत के छींटे बरसा दे। आप नौजवानों को सलामत रखे, तक़वे का नूर अता फरमाए। आओ ज़रा मैं तुम्हें बताता हुआ चलता हूँ। दुरूद शरीफ पढ़ के सुनाइए। अल्लाहुम्मा सल्ली व सल्लिम सलातु व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह। मैंने आयत पढ़ी। आओ कुरान करीम की आयत, क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूरुम व किताबुम मुबीन। यानी इस आयत का मतलब है अल्लाह की जानिब से तुम्हारे पास आ गया एक नूर और रोशन किताब। नूर से मुराद अकाबिरीन मुफस्सिरीन का नुक्ता नज़र ये है कि यहाँ पर नूर से मुराद प्यारे आका की ज़ात बाबरकत मुराद है। और कुरान से मुराद जो है किताबुल्लाह शरीफ है, जो एक आसमानी किताब है। सारी किताबों में अफजल किताब कौन सी है? कुरान मुक़द्दस। अल्लाहु अकबर। मेरे आका क्या है? नूर हैं। क्या हैं? जोर से बोलें। नूर हैं। और नूर की फितरत है, नूर की शान है कि नूर खुद भी चमकता है, दूसरों को भी चमकाता है। खुद भी चमकता है, दूसरों को भी चमकाता है। एग्जाम्पल, सूरज नूर है। सूरज क्या है? नूर है। सूरज खुद भी चमक रहा है, दूसरों को भी चमकाता है। सूरज जब निकलता नहीं है, दुनिया में तारीकी होती है, अंधेरा होता है। अल्लाहु अकबर। हर जगह अंधेरा ही अंधेरा छाया होता है, लेकिन जब सूरज निकलता है तो तारीकी जगह को चमकाता है। अल्लाहु अकबर। मकानात को चमकाता है, समंदरों को चमकाता है, सारी मखलूक को चमका देता है। ये सूरज के नूर की शान है। लेकिन याद रखना गयूर मुसलमानों, सूरज जाहिर को चमकाता है, हमारे हुजूर जाहिर व बातिन दोनों को चमकाते हैं। मेरे आका की शान क्या है? मेरे आका ऐसे नूर है। मेरे आका की बारगाह में अबू बकर आते हैं, हुजूर के दामन से वाबस्ता होते हैं, हुजूर उन्हें सिद्दीक़ अकबर बना के चमका देते हैं। मेरे आका की बारगाह में उमर इब्ने खत्ताब आते हैं, आका के दामन से वाबस्ता होते हैं, हुजूर उन्हें फारूक आजम बनाकर चमका देते हैं। मेरे आका की बारगाह में उस्मान आते हैं, आका के दामन से वाबस्ता होते हैं, हुजूर उन्हें गनी बनाकर चमका देते हैं। मेरे आका की बारगाह में अली आते हैं, हुजूर के दामन से वाबस्ता होते हैं, आका उन्हें मौला अली मुश्किल कुशा हैदर कर्रार बनाकर चमका देते हैं। मेरी आका की बारगाह में हसन मुश्तबा आते हैं, आका उन्हें इमाम शुहदा बनाकर चमका देते हैं। हुसैन आते हैं, आका के दामन से वाबस्ता होते हैं, आका उन्हें सैयदुल शुहदा बनाकर चमका देते हैं। मेरे आका ने जाहिर को भी चमकाया, बातिन को भी चमकाया, तमाम वलियों को, तमाम नबियों को, तमाम रसूलों को मेरे आका ने चमकाया। तभी तो बाद में आने वाले लोग गिड़गिड़ा कर यही इल्तिजा करते हैं, या रसूल अल्लाह चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, फैज़ाने आला हजरत, जश्न ईद मिलादुन नबी जिंदाबाद जिंदाबाद। माशाअल्लाह। चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले। बरसता नहीं देखकर अब्र रहमत, बदों पर भी बरसा दे बरसाने वाले। सुभान अल्लाह। ये मेरे आका की शान है, ये मेरे आका का नूर है। आप लोग तवज्जो सुनने, मेरा दिल बहुत बड़ा हो गया। अल्लाह सलामत रखे। आओ ज़रा अजाइबात मिलाद कुछ सुना देता हूँ। हजरात, मेरे आका की शान क्या है, मेरे आका किस अंदाज की जलवागरी है, किस अंदाज से दुनिया में तशरीफ़ लाए हैं। सैयदा आमना फरमाती हैं, जब यही नूर मेरे बतन पुरनूर में आया, मेरे बतने पुरनूर में आया यही नूर। आलिम साहब तवज्जो फरमाए, मेरे बतने पुरनूर में आया। नक़ीब अहले सुन्नत सुने, उलमाए किराम से दुआओं की गुजारिश, कहती हैं जब मेरे बतने पुरनूर में आया। अल्लाहु अकबर। फरमाती हैं, मैंने फरिश्तों के ये अल्फाज सुने। फरिश्ते आपस में गुफ्तगू कर रहे थे कि रब्बे ज़ुल जलाल ने इरशाद फरमाया, इफ्तहू अबवाब अस्समाई कुल्लहा व अबवाबल जिनान। ए फरिश्तों,
आसमान के सारे दरवाजे खोल दो, जन्नत के भी सारे दरवाजे खोल दो। व उलबिसति शम्सु यौमा इज़िन नूरन अज़ीमा। रसूलुल्लाह की विलादत बासआदत के बाद जो दिन आया, उस दिन सूरज की रोशनी भी पहले से ज़्यादा बढ़ा दी गई। व कान क़द अज़िनल्लाहु तआला तिल्क सनत लिनिसाइ दुनिया अन यहमिलना ज़ुकूरा। और वो औरतें जिनकी कैफियत, जिनकी पोजीशन ये थी, जिस साल उनकी विलादत होने वाली थी, जिस साल मेरे आका तशरीफ़ लाए, अल्लाह अज़्ज़ व जल ने नबी अलैहिस्सलाम के बतौफैल सारी औरतों को बेटे ही अता फरमाए, किसी को भी बेटी अता नहीं फरमाई। ऐसा क्यों हुआ? करामतन लि मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की इज्जत के पेश नज़र ये मेरे आका की शान है। उस साल सारी औरतों को मेरे आका की बदौलत अल्लाह ने बेटे अता फरमाए, किसी को बेटी अता नहीं फरमाई। और दूसरी रिवायत अबू नुऐम ने हिलिया के अंदर इसको बयान किया कि सैयदा आमना ये बात लोगों को खुद बताती रहीं। इरशाद फरमाती हैं, अतानी आतिन हीना मर्रबी मिन हमली सित्तत अशहुर, कि मेरे बतने पुरनूर में रसूलुल्लाह के जलवागर हो जाने के बाद जब 6 महीने का अरसा गुजर चुका था, तो एक ज़ात मेरे ख्वाब में आई, फिल मनाम ख्वाब में आई। वक़ाल ली या आमना, और उसने मुझसे कहा, ए आमना इन्नकी हुमिलती बिखैरिल आलमीन, ए आमना तुझे मुबारक हो, तेरे शिकम में, तेरे पेट में जो ज़ात है, अल्लाह ने उसे सारे जहानों का सरदार बनाया है, सारे जहानों का सरदार बनाया है। यानी ये बताया गया इनसे पहले भी कोई इन जैसा नहीं था, उन जैसा अब भी कोई नहीं है, इन जैसा मुस्तकबिल में भी कोई नहीं होगा। आला हजरत का कलम बोला, तेरे खुल्क को हक ने अजीम कहा, तेरी खल्क को हक ने जमील किया, कोई तुझसा हुआ है न होगा शाह, तेरे खालिक के हुस्नो अदा की कसम। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे गौसियत। माशाअल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह। ये मेरे आका की शान है। अब जरा सुनो, अजाइबात मिलाद सुना रहा हूँ, मेरे आका के किस अंदाज की जलवागरी है। माशाअल्लाह, सलामत रखे, मोहब्बत से बोले लब्बैक या रसूल अल्लाह। फिर आवाज़ आई, फ़ैदा वलदतीही फसम्मीही मुहम्मदा, ए आमना जब तेरे बेटे की जलवागरी हो जाए तो इनका नाम मोहम्मद रखना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सैयदा आमना फरमाती हैं, जब मेरी बेटी की विलादत का ऐन वक्त करीब आ गया, फ़इज़न अना बिशरबतिन बैदा, तो मुझे एक सफ़ेद रंग का शरबत पेश किया गया। फ़तनावलतुहा, तो मैंने वो शरबत पी लिया। फ़अस्वाबनी नूरुन आलिन, उस शरबत का पीना था कि मेरी निगाह के सामने सारी कायनात मुझे रोशन नजर आने लगी और इर्द गिर्द सारे जहानों में रोशनी फैल गई। अल्लाहु अकबर। उस रोशनी में मैंने चंद खवातीन को देखा, मैं ताज्जुब करने लगी, ये औरतें कौन है? इन्हें तो किसी ने बताया भी नहीं था। मुझसे कहा गया था तुम्हें अपने हक की विलादत को पोशीदा रखना है, इन्हें कैसे पता चल गया? फ़कुल्ना ली नहनु आसिया इमरातु फ़िरऔन व मरियम इब्नातु इमरान। उनमें से एक ने कहा मैं आसिया हूँ, फ़िरऔन की बीवी हूँ। दूसरी ने कहा मैं मैं इमरान की बेटी मरियम हूँ। अल्लाहु अकबर। हज़रत आमना इस पस मंज़र को बयान फरमाने के बाद कहती हैं, उसके बाद मेरे सामने वो मंजर भी था, इज़न बिदी बाजिन क़द अबयद्दा मिनस समाई क़द मुद्दा बैनस समाई वल अर्द। फरमाती हैं उसके बाद मेरे सामने वो मंजर भी था कि एक निहायत ही कीमती और रेशमी कपड़ा है जो आसमान पर फैला दिया गया है, जो आसमान पर फैला दिया गया है। वरअयतु रिजालन क़द वक़फ़ू बिअयदीहिम अबारिक़ुम मिन फ़िद्दा। फरमाती है मैंने चंद मर्द आसमानों में उड़ते हुए देखे जिनके हाथों में चांदी के कूजे थे, जिनके हाथों में चांदी के प्याले थे। फरमाती है सुम्मा नज़रतु फ़इज़न अना बिक़ित्अतिन मिन अत-तैर, फिर मैंने परिंदों को एक झुरमुट देखा जो मैंने घर की तरफ झुके चले आ रहे थे। हत्ता गत्तत हुजरती, यहाँ तक कि उन्होंने मेरे हुजरे को ढांप लिया जैसे मेरे हुजरे को ढांपा। फरमाती है वो परिंदे कैसे थे? मनाक़िरुहा मिन ज़ुमुर्रुद, उनकी चोंचें ज़ुमुर्रुद से बनी हुई थी। वो अजनिहतुहा मिनल याक़ूत, उनके पर याक़ूत के थे। फरमाती है फ़कशफ़ल्लाहु अन बसरी, तो अल्लाह ने मेरी आंखों से पर्दों को हटा दिया। फ़रअयतु मशारिक़ल अर्दि व मग़ारिबहा, तो मैंने ज़मीन के मशरिक़ को भी देख लिया, मैंने ज़मीन के मग़रिब को भी देख लिया, शिमाल को भी देख लिया, जुनूब को भी देख लिया। और फरमाती है वरअयतु सलासत आलाम, और मैंने उस मशरिक़ व मग़रिब की रोशनी में मैंने 3 झंडे देखे। कितने झंडे? 3 झंडे। आज देवबंदी वहाबी चकड़ालवी नजदी कादियानी झंडियों पे एतराज़ करते हैं, झंडी नहीं लगाना चाहिए। अरे हजरत सैयदा आमना ने 3 झंडे देखे। कितने?
आलाम, अलम की जमा है। मैंने 3 झंडे देखे, क्योंकि नजर इतनी तेज हो गई है, मशरिक भी नजर आ रहा है, मगरिब भी नजर आ रहा है। फरमाती मैंने 3 झंडे देखे। अल्लाहु अकबर कबीरा। आला हजरत का कलम बोला, किसकी आमद की झलक है, ये उजाला क्या है, हर तरफ दी गई हैरत ज़दा तख्ता क्या है। वो 3 झंडे कहाँ कहाँ लगाए गए। अलमन बिल मशरिक, एक झंडा मशरिक के आखिरी किनारे पर लगाया गया। वो अलमन बिल मगरिब, दूसरा झंडा मगरिब के आखिरी किनारे पर लगाया गया। वो अलमन अला ज़हरिल काबा, तीसरा झंडा काबे की छत पर गाड़ दिया गया। यानी ये बताया गया कि मरकज़ इनका काबतुल्लाह शरीफ होगा और इनका फैज़ और इनकी रोशनी सारी दुनिया को, सिर्फ ज़मीन अरब के लिए नहीं बल्कि सारी कायनात को अपनी लपेट में लेने वाली है। मशरिक भी इनका है, मगरिब भी इनका है, शिमाल भी इनका है, जुनूब भी इनका है, सब इन्हीं के सदक़े में बना है। आला हजरत का कलम बोला, ये सबा सनक, वो कली चटक, ये जुबां चहक, लबे झो झलक, ये महक झलक, ये चमक दमक, सब उसी के दम की बहार है। वही जलवा शहर बहचर है, वही असले आलम धैर है, वही बहर है, वही लहर है, वही पाठ है, वही धार है। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, जश्न ईद मिलादुन नबी जिंदाबाद जिंदाबाद। माशाअल्लाह। वही जलवा शहर बशहर है, वही असले आलम दहर है, वही बहर है, वही लहर है, वही पाठ है, वही धार है। ये आला हजरत का कलम बोला। अल्लाहु अकबर। अब जरा तवज्जो से सुन रहे हैं तो तड़प कर बोल दें, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। हुजूर का जिक्र सुनने आपको मजा आ रहा है नहीं? पीछे वाले बोले, क्योंकि हदीस पाक की रोशनी में सुना रहा हूँ। हदीस पाक तो वो चीज़ है उलमा अहले सुन्नत के अगर उसको बार बार सुना जाए तब भी ईमान में ताजगी पैदा हो जाती है। अल्लाह अकबर। आप लोग तवज्जो फरमाएं। कुछ लोग जलसे के अंदर सो रहे हैं, वो अपनी निगाह बेदार हो जाएं, क्योंकि हाल ये होता है जब आदमी सो जाता है वो सुनता कम है, खाता ज़्यादा है। बात समझ रहे हैं? क्योंकि वक्त वो चल रहा है, आखिरी वक्त है, आदमी इस वक्त में खाता ज़्यादा है और कुछ का कुछ सुनने था। सुबह कहता कि मौलाना साहब आए थे, आलिम साहब, सैयद साहब आए थे, उन्होंने ऐसा बयान कर दिया। एक जगह में तकरीर करने के लिए गया, इधर मुरादाबाद सेट में हरेटा एक गांव है, तो वहाँ पर जब मैं गया तो नमाज तो निकल चुकी थी ईशा की, मैंने अपनी नमाज अलग अदा की। बात समझ रहे हैं इमरान साहब? तो अब जब मैं वजू बना के फारिग हुआ नकीब साहब, तो एक बुजुर्ग थे, उनकी उम्र तकरीबन थी 50-55 साल। वो नमाज पढ़ रहे थे, मैं देख रहा था। उन्होंने एकदम से नियत बांधी, अल्लाह अकबर। नियत बांधने के बाद एकदम से रुकू में चले गए, फिर एकदम से सजदे में, फिर सजदे से उठ के फिर एकदम क़याम में आ गए। जब उन्होंने नमाज पढ़ ली, यकीन जाने 4 रकात नमाज उन्होंने मेरे अंदाजे में 20 या 30 सेकंड से पहले ही पढ़ ली होगी। 4 रकात नमाज। मैंने उनसे कहा इधर आइए चाचा जान, इधर आइए। जब वो मेरे करीब आए तो मैंने उनसे कहा आप ये क्या कर रहे थे, कैसी नमाज पढ़ रहे थे? तो उन्होंने कहा हजरत मैंने आप ही लोगों से सुना है। मैंने क्या सुना है आपने हम लोगों से? कहा आलिम लोगों से हमने जलसों में सुना है कि नेक काम में देरी नहीं करना चाहिए, नेक काम में देरी नहीं करना चाहिए, जल्दी करना चाहिए, इसलिए मैं जल्दी जल्दी नमाज पढ़ रहा हूँ। तो ऐसा मत सुन के चले जाना आप हजरात, इसने तवज्जो फरमाना। बात समझ रहे हैं आप हजरात? कुछ लोग ऐसे भी होते हैं, बेदारी के आलम में बोलिए महफिल रसूल है, अदब का मकाम है, बादब बानसीब बेअदब बदनसीब होता है। अल्लाह अकबर कबीरा। अब ज़रा बताओ प्यारे आका की शान क्या है? आवाज़ आ रही थी, ए आमना, हर तरफ उन्हीं का दिन गालिब आने वाला है, हर तरफ आज के दिन का नूर फैलने वाला है, इसलिए कि 12 रबीउल अव्वल शरीफ का दिन कायनात का सबसे बड़ा दिन है। इस दिन का मुकाबला कायनात का कोई दिन नहीं कर सकता है, इसलिए इस दिन वो रोशनी फूटी है जिस रोशनी ने सारी कायनात का इहाता किया है। आज देखो मशरिक़ व मगरिब में, शिमाल और जुनूब में कहाँ तक इस्लाम फैल गया। अमेरिका के वाइट हाउस तक इस्लाम पहुँच चुका है। अल्लाहु अकबर कबीरा। सब में इस्लाम फैल चुका है। मेरे आका की शान का आलम यह है, ज़मीन में आका का चर्चा है, आसमान में आका का चर्चा है, समंदरी मखलूक में आका का चर्चा है, फरिश्तों में आका का चर्चा है। अल्लाहु अकबर। आला हजरत फरमाते हैं, अर्श पे ताज़ा छेड़छाड़, फर्श पे तुरफा धूमधाम, कान जिधर लगाइए आका तेरी ही दास्तान है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मेरे आका की शान है। अल्लाह अकबर। सुनिए हजरत आमना फरमाती हैं, फवदाअतु मुहम्मदा, उसके बाद मैंने अपने बेटे मोहम्मद रसूलुल्लाह को जन्म दे दिया।
उसके बाद मैंने अपने बेटे को जन्म दे दिया। फरमाती हैं फनज़रतु इलैहि, जब मैंने जन्म दिया तो मैंने अपने बेटे पे पहली नज़र डाली। मोहब्बत से बोले यार सुभान अल्लाह। वो चेहरा, वो महबूब जिनको देखने के लिए सारी कायनात तड़पती है, अल्लाह अल्लाह, उनके चेहरे पर जिसकी पहली नज़र पड़ी है वो कोई और नहीं, वो सैयदा आमना की ज़ात बाबरकत है। अल्लाहु अकबर। मेरे आका की शान तो वो है कि हज़रत जाबिर बिन समुरा फरमाते हैं मेरे आका का चेहरा कैसा है। वद्दुहा, कुरान ने कसम फरमाई, महबूब तुम्हारे रुख रोशन की कसम है। वल्लैलि इज़ा सजा, महबूब तुम्हारे जुल्फ़ अंबरी की कसम है। हज़रत जाबिर बिन समुरा इरशाद फरमाते हैं कि 14वीं रात का चाँद आसमान पर चमक रहा था। मैं हुजूर की बारगाह में था। मैं कभी 14वीं रात के चाँद को देखता, कभी आका के चेहरे को देखता। मेरी आंख फैसला नहीं कर पा रही थी कि 14वीं रात का चाँद ज़्यादा हैंडसम है या नबी का चेहरा ज़्यादा खूबसूरत है। फ़ैज़ा हुआ अहसनु इंदी मिनल कमर, अचानक मेरी आंख ने फैसला ये किया कि इस 14वीं रात के चाँद से भी ज़्यादा खूबसूरत नबी का चेहरा है। शायर कहता है जुल्फ़ देखी है कि नज़रों ने घटा देखी है, अरे लुट गया जिसने मोहम्मद की अदा देखी है। ये मेरे आका की शान है। हज़रत आमना की पहली नज़र जब आका के चेहरे पर पड़ी, मेरे आका का चेहरा तो वही है, वो है कि आला हज़रत का कलम बोला रुख दिन है या महरे समा, ये भी नहीं वो भी नहीं, शब जुल्फ या मुश्क खुता, ये भी नहीं वो भी नहीं, खुर्शीद था किस जोर पर, क्या बढ़ के चमका था कमर, बेपर्दा जब वो रुख हुआ तो ये भी नहीं वो भी नहीं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे रिसालत, मसलक आला हज़रत, सरकार की आमद, आका की आमद, नारे तकबीर, नारे रिसालत। बेपर्दा जब वो रुख हुआ तो ये भी नहीं वो भी नहीं, और डर था कि इशियाँ की सज़ा अब होगी या रोज़े जज़ा, दी उनकी रहमत ने सदा, ये भी नहीं वो भी नहीं। मेरे आका का वो चेहरा है। हज़रत आमना फरमाती हैं जब मैंने अपने बेटे को जन्म दे दिया, फरमाती हैं काना साजिदा, मेरा बेटा सजदा कर रहा था, सजदा कर रहा था, सजदा कर रहा था। और फरमाती हैं काना मकहूलन, उनके सर में तेल लगा हुआ था। तड़प कर बोल दें सुभान अल्लाह। काना मदहूनन, उनके काना मकहूलन, उनकी आंखों में सुरमा लगा हुआ था। मदहूनन, उनके सर में तेल लगा हुआ था। मसरूरन, खुश थे, मुस्कुरा रहे थे, मुस्कुरा रहे थे। मुतहरन, पाक साफ थे, पाक साफ थे। मगसूलन, गुस्ल दिए हुए थे। मखतूनन, खतना शुदा थे, खतना शुदा थे। और नाफ कटी हुई थी। और मेरे आका आते ही सजदे में गिर जाते हैं, जैसे सजदे की कैफियत होती है, जैसे लोग सजदा करते हैं। और सजदा कर रहे थे, रफ़ा इस्बाइही इला समा, अपनी 2 उंगलियों को आसमान की तरफ उठाया। कल मुतदर्रिल मुबतहिल, जैसे कोई आज से दुआ मांग रहा हो। हज़रत आमना फरमाती हैं देखो मेरा बेटा क्या कह रहा है। दुनिया में आते ही, सजदे में आते ही आवाज़ आ रही है, आसमान की तरफ 2 उंगलियां उठी हुई हैं। आवाज़ आ रही थी रब्बी हबली उम्मती, रब्बी हबली उम्मती, ए अल्लाह मेरी उम्मत को मेरे हवाले कर दे, ए अल्लाह मेरी उम्मत को बख्श दे, मेरी उम्मत को बख्श दे मौला। मेरी उम्मत बड़ी गुनहगार होगी, बड़ी सियाकार होगी, बड़ी ख़ताकार होगी। मौला मेरी उम्मत को बख्श दे, मेरी उम्मत को बख्श दे। आला हज़रत के भाई अल्लामा हसन फरमाते हैं ए उम्मती, तेरे नबी जब दुनिया में आए, आती तुझे याद कर रहे हैं, तुझे क्या हो गया? तो अपने नबी को याद नहीं करता है। अरे उस नबी की शान तो ये है, दुनिया में आए तुझे याद किया, तुझे फरामोश नहीं किया। जब कब्र में उतारा गया तब भी तुझे याद कर रहे थे, या अल्लाह मेरी उम्मत, मेरी उम्मत, मेरी उम्मत, मेरी उम्मत। मेरे आका ने इतना उम्मत को याद किया। जब मेराज में गए, अल्लाह की ज़ियारत करने लामकाम है, तब भी कह रहे थे मौला क़यामत के दिन मेरी उम्मत को बख्श देना। कितना याद किया है इस उम्मत को। और यही उम्मत जो है कभी शराब के अड्डों को आबाद करती है, यही उम्मत कभी गीबत करती है इमामों की, यही उम्मत कभी उलमा की गीबत करती नजर आती है, यही उम्मत कभी अपने आका की शान में गुस्ताखियाँ सुन लेती है। नहीं नहीं, ए उम्मती याद रख, तुझे तेरे नबी ने याद किया है, अपने नबी को मत भूल। मेरे आका
ने इरशाद फरमाया, ए जिब्राइल बताओ। हज़रत जिब्राइल ने कहा, या रसूल अल्लाह, मैंने हज़रत नूह की उम्मत को जहन्नम में देखा, हज़रत मूसा की उम्मत को जहन्नम में देखा, हज़रत ईसा की उम्मत को जहन्नम में देखा। मेरे आका ने इरशाद फरमाया, जिब्राइल बताओ क्या तुमने मेरी उम्मत को भी जहन्नम में देखा है? हज़रत जिब्राइल खामोश हो जाते हैं। मेरे आका ने फरमाया, जिब्राइल बताओ तो ज़रा मेरी उम्मत को तुमने देखा है? जिब्राइल कहते हैं, या रसूल अल्लाह, हाँ मैंने आपकी उम्मत को भी जहन्नम में देखा है। मेरी आका ने काली कमली वाली चादर अपने शान अक़दस पर ओढ़ कर निकल जाते हैं पहाड़ की जानिब। इतना रोते हैं, इतना रोते हैं कि एक चरवाहा बकरियां चरा रहा था, उस बकरियों की आंख से भी आंसू निकल जाते हैं। दुआ मांगते हैं, या अल्लाह मेरी उम्मत को बख्श देना, या अल्लाह मेरी उम्मत को बख्श देना। अल्लाहु अकबर। आज यही उम्मत है अपने नबी को याद नहीं करती है, मेरे आका को याद नहीं करती है। ए उम्मती, तुझे चाहिए और मिलाद पर इससे बड़ी दलील तुझे क्या मिलेगी? आज जो लोग गुस्ताखियाँ करते हैं, मिलाद नहीं मनाना चाहिए, मिलाद पर बिदअत शिर्क का फतवा लगाते हैं, इससे बड़ी दलील क्या होगी तुम्हारे पास? अल्लाहु अकबर कबीरा कि मेरे आका हमें पैदा होते ही, दुनिया में जलवागर होते ही याद कर रहे हैं, तो जब आका तशरीफ लाए तो क्या हमारा हक नहीं बनता कि हम उन्हें याद करें? बनता है हमारा हक। सबसे बड़ी दलील हमारे लिए यही है। अल्लाहु अकबर। गुलाम और आका की दलील यही है कि आका दुनिया में जलवागर हो, गुलाम को खुशी मनाना चाहिए। आप लोगों ने खुशी मनाई, अल्लाह आपको सलामत रखे। मेरे आका की शान यह याद कर रहे थे। इस महफिल से पैगाम लेके जाओ ना ठहर के सच्चे गयूर मुसलमानों कि आज के बाद नबी की आंखों की ठंडक नमाज में रखी गई है। वो नमाज हम ज़रूर पढ़ते रहेंगे, तभी आका खुश होंगे। अगर हमने सिर्फ महफिल मिलाद सजाई, डेकोरेशन का इंतज़ाम कर लिया, आलिमों को बुला लिया, शुअराए अहले सुन्नत को बुला लिया, तकरीर हो गई और तकरीर ख़त्म हो गई, जलसे के इख्तिताम दुआ हो गई और फजर में तू सोता रहा और 9 बजे तक तू अपने बिस्तर पे नेस्ती फैलाता रहा, बता आका तेरे अमल से खुश होंगे कि नाराज होंगे? आका तेरे अमल से नाराज होंगे। कल क़यामत के दिन आका ने पूछ लिया, ए मेरी उम्मती तू ये बता, तू सिर्फ फ़र्ज को छोड़ता रहा, वाजिब को छोड़ता रहा, मुस्तहब्बात पे अमल करता रहा? याद रख लो मेरे दोस्तों, आका खुश होंगे। मिलाद बेशक सजाओ, फातिया बेशक दो, इसके अलावा ये सब मामूलात अहले सुन्नत है, नहीं तर्क करना चाहिए, करना चाहिए। लेकिन इससे बड़ा फ़र्ज का मर्तबा है, इससे बड़ा वाजिब का मर्तबा है। फ़र्ज को फ़र्ज के खाने में रखो, वाजिब को वाजिब के खाने में रखो, मुस्तहब को मुस्तहब के खाने में रखो। ये मेरे आका की तालीमात है। अल्लाहु अकबर। तो मेरे आका सजदे में आते ही तुम्हें याद कर रहे हैं, या अल्लाह मेरी उम्मत को बख्श दे। तो हम अपने नबी को याद करने हक बनता नहीं बनता? याद करेंगे सब लोग? हाथ उठाकर बताएं कितने लोग याद करेंगे? और अपने आका को खुशी कैसे पहुंचाएंगे? कि 5 वक्त नमाज पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह इनकलाब आ जाएगा। अगर यही मुसलमान 5 वक्त नमाज पढ़ने लग जाए तो मुसलमानों की नमाज की दहशत से ही दुनिया के सारे कुफार मर जाएंगे। यही मेरे आका की शान है। आओ ज़रा, मेरी बात तूल पकड़ रही है। हज़रत आमना फरमाती है, मैंने बेटे को देखा, बड़ी आजिज़ से दुआ मांग रहा हो। फिर फरमाती है, मैंने अपने बेटे को देखा, कहती है सुम्मा रअयतु सहाबतन बैदा, उसके बाद मेरे सामने वो मंजर था, एक सफ़ेद रंग का बादल है जो मेरे झुजरे की तरफ झुका चला आ रहा है। हत्ता गशियत हो, यहाँ तक कि उसने मेरे बेटे को अपने झुरमुट में ले लिया। झुरमुट में लेने के बाद चंद लम्हे गुजरे थे, गय्यबत हो अन्नी, मेरा बेटा मुझसे जुदा हो गया, मेरा बेटा मुझसे जुदा हो गया। आखिर वो क्या चीज़ थी? वो एक फरिश्तों का झुरमुट था जो आका को अपनी आगोश में ले गया। आका को अपने आगोश में ले गया। कहाँ ले गया? जहाँ पर रब ने ले जाने का उन्हें हुक्म दिया था, वहाँ पर आका की सैर करा दी। उसके बाद सैयदा आमना फरमाती है, फिर मैंने सुना समिअतु मुनादियन युनादी तूफू बिही मशारिक़ल अर्दि व मगारिबहा, मैंने एक निदा देने वाले को सुना, आवाज दे रहा था, एक आवाज आ रही थी, ए लोगों आवाज आ रही थी कि इस ताजदारे कायनात को पहले दिन ही अपनी सल्तनत दिखा दो, वो अदखिलुहुल बिहार, और इन्हें समंदर में दाखिल कर दो, लिया आरिफुहु बिस्मिही, ताकि सब लोग समंदरी मखलूक इनके नाम को जान लें, वनाअतिही, इनकी शख्सियत को पहचान लें, समंदरी मखलूक को जान जाए कि आज दुनिया में हमारे महबूब की जलवागरी हो गई है। सुभान अल्लाह, ये मेरे आका की जलवागरी हो गई। फिर हज़रत आमना फरमाती हैं, सुम्मा रअयतु सहाबतन अज़ीमतन, फिर मैंने बादल का बड़ा टुकड़ा देखा। क्या देखा? जोर से बोलें। बादल का बड़ा टुकड़ा देखा। बड़ा टुकड़े में क्या था? उसमें आवाज आ रही थी,
आवाज क्या आ रही थी उसमें से? वअतूहु खुलुक आदम, इनको हजरत आदम अलैहिस्सलाम जैसा अखलाक अता कर दो। सुभान अल्लाह, हजरत आदम जैसा अखलाक अता कर दो। हर नबी की जो खास खास बातें हैं मेरे हबीब को पहले दिन ही अता फरमा दो। तड़प कर बोले सुभान अल्लाह, अल्लाहु अकबर। हुस्ने यूसुफ, यदे दमे ईसा, यदे बैजादारी, आंचे खुबा हमादारन तू तन्हादारी। फरमाते हैं इनको हजरत आदम का अखलाक अता कर दो। वो मारिफत शीस, हजरत शीस अलैहिस्सलाम की मारिफत अता कर दो। वह शुजाअत स्वाली, वो शुजाअत हजरत नूह अलैहिस्सलाम की शुजाअत अता कर दो। वह फसाहत स्वाली, हजरत स्वाली अलैहिस्सलाम की फसाहत अता कर दो। वह हिकमत लूत, हजरत लूत अलैहिस्सलाम की हिकमत अता कर दो। वह हुब्बा दानियाल, हजरत दानियाल अलैहिस्सलाम की मोहब्बत अता कर दो। वह वक़ारा इलियास, हजरत इलियास अलैहिस्सलाम का वक़ार अता कर दो। वह शिद्दत मूसा, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की जुर्अत अता कर दो। वह सब्र अय्यूब, हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम का सब्र अता कर दो। और कहते हैं वह इस्मत यहया, हजरत यहया अलैहिस्सलाम की इस्मत अता कर दो। वह ज़ुहद ईसा, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का ज़ुहद अता कर दो। हर नबी की खास खास बातें अता कर दो। आला हजरत की नजर जब इस हदीस से पाक पे पड़ी है, कहते हैं या रसूल अल्लाह, आपके अंदर हर नबी की खसलत मौजूद है, हर रसूल की खसलत मौजूद है। या रसूल अल्लाह, सब आपके अंदर है। मैं आपको क्या क्या कहूँ, आका आपकी शान नहीं कर सकता मुकम्मल, क्योंकि पूरा कुरान आका आपकी तारीफ और तौसीफ से भरा हुआ है। या रसूलुल्लाह, मैं आपको क्या कहूँ, सरवर कहूँ कि मालिक व मौला कहूँ तुझे, बागे खलील का गुले ज़ेबा कहूँ तुझे, अल्लाह रे तेरे जिस्म मुनव्वर की ताबिश है, ए जाने जा मैं जाने तजल्ला कहूँ तुझे, और तेरे तो वस्फ ऐबे तनाही से है बरी, हैरान हूँ मेरे शाह मैं क्या क्या कहूँ तुझे। लेकिन रज़ा ने खत्म सुखान इस पे कर दिया, खालिक का बंदा खल्क का आका कहूँ तुझे। अल्लाहु अकबर। या रसूल अल्लाह, मरहबा मरहबा। मेरे आका की ये शान है, अल्लाह अकबर कबीरा। हज़रात मोहतरम, मेरे आका को हर नबी की खसलत अता कर दी गई है, तो उनकी तारीफ़ हम क्या कर सकते हैं, हम लोग नाचीज़। मेरे आका की तारीफ़ में मुकम्मल कुरान पाक नाजिल हुआ है। अल्लाह अकबर। मेरे आका की ये अजाइबात मिलाद है जो सैयदा आमना ने बयान फरमाए थे। अब बताओ मेरे आका की किस अंदाज़ की जलवागरी है, किस अंदाज़ की दुनिया में तशरीफ़ लाए हैं। हम उनसे मोहब्बत न करें तो किससे मोहब्बत करें, उन पर सलाम न पढ़े तो किस पर सलाम पढ़े। आज लोग एतराज करते हैं कि आका पर सलाम नहीं पढ़ना चाहिए। अल्लाहु अकबर। कहते हैं ये तो मिलादी है, ये तो बरेलवी है, ये आका पर सलाम पढ़ने का इनका काम है, ये तो सलाम पढ़ते रहते हैं। अल्लाहु अकबर। आओ तुम्हें बताऊं, मुहक्किक अल इतलाक शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी, जो इल्म हदीस हिंदुस्तान के अंदर जिन्होंने पहुंचाया है, वो फरमाते हैं, कहते हैं या अल्लाह, मेरे पास कोई ऐसा अमल नहीं, अब्दुल हक के पास कोई ऐसा अमल नहीं जिसको मैं तेरी बारगाह में पहुंचाने के कबूल होने का यकीन रखूं, लायक समझूं। अब्दुल हक के पास कोई ऐसा अमल नहीं है जिसको मैं तेरी बारगाह में यानी पहुंचाने के, तेरी बारगाह में कबूल होने का यकीन करूं। या अल्लाह, अब्दुल हक के पास कोई एक नेकी नहीं है या अल्लाह, लेकिन मुझे यकीन है एक नेकी मेरे पास एक ही ऐसी है जो तेरी बारगाह में ज़रूर कबूल हुई होगी। अखबारुल अखयार के अंदर शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी ने इरशाद फरमाया, या अल्लाह, लेकिन मेरे पास एक नेकी ऐसी है जो ज़रूर तेरी बारगाह में कबूल होती होगी। ए सच्चे मुसलमानों, मसलक के आला हजरत को मानने वालों, ज़रा देखो तुम्हारा अकीदा क्या है। आज लोग मना करते हैं, शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी तकरीबन 500 साल से भी ज़्यादा का अरसा हो गया उन्हें विसाल किए हुए, उनका अकीदा कैसा है। फरमाते अर्ज करते हैं, रब्बा एक नेकी है मेरे पास, वो नेकी कौन सी है, मैं तहज्जुद पढ़ता हूँ। नहीं, वो नेकी मेरे पास ये नहीं है। मैं नमाज पढ़ता हूँ, नमाज तो हम सब लोगों को पढ़ना चाहिए। मैं हज करता हूँ, नहीं, वो मेरे पास कौन सी नेकी है। या अल्लाह, अब्दुल हक के पास वो नेकी ये है जो ज़रूर तेरी बारगाह में कबूल होती होगी। वो नेकी ये है या अल्लाह, जब तेरे नबी का मिलाद होता है तो महफिल मिलाद के वक्त अब्दुल हक जो है तेरे नबी की ज़ात पर खड़े होकर सलातो सलाम पढ़ता है। ये नेकी ज़रूर तेरी बारगाह में कबूल होगी। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, जिंदाबाद, माशाअल्लाह, बहुत अच्छे, बहुत खूब, बहुत। अरे जोर से बोलो यार, मरहबा।
यानी मेरे अब्दुल हक की जो नेकी ये है कि मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मिलाद शरीफ के मौके पर खड़े होकर सलात व सलाम पढ़ता हूँ। ये मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान है। ए लोगों, अपने आका से मोहब्बत करते रहो, उनसे प्यार करो। और आखिर में ये बात कहकर जा रहा हूँ, उससे पहले दुरूद शरीफ पढ़ के सुनाइए, अल्लाहुम्मा सल्ली व सल्लिम सलात व सलाम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आखिर में ये पैगाम दे दूँ आप हजरात को, जुलूस मुहम्मदी निकालें और जहाँ जहाँ आपके मुताल्लिकीन हैं सब लोगों को बताएं कि मेरे भाई इस्लाम ये नहीं कि जुलूस मुहम्मदी में हम नाचते हुए जाएं, हम घम गाते हुए जाएं। इस्लाम ये पैगाम लेके जाओ इस जलसे से, जुलूस जो है हमें निकालना है, शांति के साथ निकालना है। अल्लाह उसके रसूल का वास्ता देखा हूँ, सुकून के साथ निकालना है, दुरूद शरीफ पढ़ते हुए जाना है। ये है जुलूस मुहम्मदी निकालने का तरीक़ा। ये बाज़ उलमा ने लिखा है, ये हज़रत बरीदा असलमी की भी सुन्नत है, जुलूस मुहम्मदी निकालना। अल्लाहु अकबर। लेकिन शरीयत के कवानीन की नज़रों में निकालना, उस इस्लाम के उसूल की रोशनी में निकालना, तब अल्लाह के रसूल तुमसे राज़ी होंगे। अगर जुलूस तुमने निकाला और उसमें खुराफात की डोल ढपक्के और तरह तरह के खुराफात को शामिल किया, तो अल्लाह के रसूल तुमसे बेजार हो सकते हैं। और जब आका बेजार हो गए तो हमारा ना दुनिया में ठिकाना है ना आखिरत में ठिकाना है। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की यानी शरीयत को पाबंदी से करना है, उसी में हमारे लिए कामयाबी है, उसी हमारे लिए दारैन में सरसब्ज़ व शादाबी है। अल्लाहुम्मा सल्ली व सल्लिम सलातु व सलाम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हज़रात गिरामी, आइए मैं आपको दो तीन बातें और बताकर अपनी बात ख़त्म कर लेता हूँ। मेरे आका का जब मिलाद हुआ, जैसे मिलाद हुआ, अल्लाहु अकबर, आप देखें मेरे आका की ना विलादत से पहले जितनी बच्चियाँ औरतें थीं, कुछ बच्चियों को लोग जिंदा दरगोर कर दिया करते थे। वसीम साहब, कुछ बच्चियों को जिंदा दरगोर कर दिया करते थे जी। अल्लाहु अकबर। अंदाजा लगाइए, जब किसी औरत का शोहर मर जाता था, वो जब आती थी अपने घर में, लोग कहते थे ये तो डायन है, अपने शोहर को खा के आई है। उसको गधे पे बिठाल कर उसका मुंह काला करके सारे शहर में घुमाया जाता था। औरतें जलील थी, मुस्तफ़ा ने कैसी इज्जत दी है। आज औरतें अल्लाहु अकबर मुस्तफ़ा की शरीयत की धज्जियां उड़ा रही हैं। औरतें जलील थी, मुस्तफ़ा ने इज्जत दी, आका ने मिलाद वाले आका ने इज्जत दी। 12 रबीउल अव्वल शरीफ को जब आका की आमद हुई और आका अलैहिस्सलाम ने ऐलान नबुव्वत फरमाने के बाद इरशाद फरमाया, ए लोगों, बच्चियां जिंदा दरगोर करने के लिए नहीं है। अल्लाहु अकबर। और आज एक नारा दिया जा रहा है, ट्रैफिक के पीछे एहतिजाज है, बसों के पीछे एहतिजाज है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। ये नारा आज दिया जा रहा है। जब हजारों लाखों यूनिवर्सिटियां खुल गई, जब ऑक्सफोर्ड खुल गई, जब गांधी ने पैगाम दे दिया, जब अल्लाहु अकबर अम्बेडकर ने पैगाम दे दिया। अरे आका के जमाने में आज से 1500 साल पहले जब न गांधी था, न जब अम्बेडकर था, न ऑक्सफोर्ड थी, न जामिया मिल्लिया थी, कोई यूनिवर्सिटी नहीं थी, आका ने पैगाम दिया था, ए लोगों, बच्चियां गड्ढे में गाड़ने के लिए नहीं है, बल्कि जिसने 3 बच्चियों को पाला पोसा, फअदबहुन्ना, उनको अच्छा अदब सिखाया, फज़व्वजहुन्ना, उनको शादी कर दी, तो वो मेरे साथ जन्नत में ऐसे रहेगा जिस तरीके से ये 2 उंगलियां आपस में जुड़ी हुई है। तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत। हजरत अल्लामा मौलाना हुजूर मुफ्ती अलाउद्दीन साहिब किबला, खलीफा हुजूर ताजो शरिया, खलीफा हुजूर ताजो शरिया, काजी शरा व मुफ्ती आजम संभल। नारे तकबीर, नारे रिसालत। माशाअल्लाह आप देख रहे हैं कि मिंबर नूर की ज़ीनत में और इजाफ़ा हो गया। हमारे मेहमान खुसूसी हज़रत मौलाना मुफ्ती आज़म संभल कारी अलाउद्दीन साहब क़िबला अतालल्लाहु बक़ाहु, अल्लाह सलामत रख के तशरीफ़ ले आए हैं। मेरे बाद हज़रत के नासिहाना कलिमात व कलिमात खैर आप समात फरमाएँगे।
दुरूद शरीफ पढ़ लें, अल्लाहुम्मा सल्ली वसल्लिम सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सिर्फ 5 मिनट और लूँगा, उसके बाद अपनी बात क्लोज कर देता हूँ। मेरे आका ने फरमाया बेटियों की शान क्या है। जिसने 2 बेटे, जिसके पास 3 बेटियाँ हैं, उनको पाला, फ़अद्दबहुन्ना, उनको अच्छा अदब सिखाया, फ़ज़व्वजहुन्ना, उनकी शादी कर दी, वो मेरे साथ जन्नत में ऐसे रहेगा जिस तरीके से 2 उंगलियाँ आपस में जुड़ी हुई हैं। एक सहाबी ने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, जिसके पास 2 बेटियाँ हो, मेरे आका ने फरमाया वो भी मेरे साथ जन्नत में ऐसे रहेगा। अल्लाह अकबर। फिर सहाबा ने पूछा, नहीं, सहाबा ने कहा अगर हम एक का भी सवाल करते आका यही इरशाद फरमाते। अल्लाह अकबर। मेरे आका ने ख़वातीन को, औरतों को इज्जत दी है, और आज यही औरत जो है, आज यही जो है जलील औरत जो है, मेरे आका की शरीयत पर उंगली उठाती है, कहती है मेरा जिस्म मेरी मर्जी, मेरा जिस्म मेरी मर्जी। अरे तेरा जिस्म नहीं चलेगा, प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कवानीन चलेंगे, मेरे आका का इरशाद चलेगा। मेरे आका ने तुझे इज्जत अता फरमाई है, तुझे जन्नत अता फरमाई है। अगर तू बेटी रहेगी तो अपने वालिद के लिए तो जन्नत की जमानत रहेगी। जब तू यही शक्ल में, जब माँ की शक्ल में आएगी तो अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल ने तेरे कदमों के नीचे जन्नत को रख दिया है। सुभान अल्लाह। जब तू बहन रहेगी तो रहमत बन के रहेगी। मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने मर्दों को भी इज्जत अता फरमाई, औरतों को भी इज्जत अता फरमाई। मेरे आका ने इतनी इज्जत अता फरमाई है, हम किसी लायक नहीं थे, हमें कोई पूछने वाला नहीं था। जब तक बिके न थे तो कोई पूछता न था, तुमने खरीद के हमें अनमोल कर दिया। या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, दुरूद शरीफ पढ़ लें, अल्लाहुम्मा सल्ली वसल्लिम सलातु वस्सलाम अलैका या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। शजरे नबी की फरमाइश आ रही है, वो सुना देता हूँ, उसके बाद बात ख़त्म कर लेते हैं। शजरे नबी सुनना चाहते हैं आप हजरात? मेरे आका का मुक़द्दस शजरा, और ये किसी के बाप का शजरा नहीं, रसूल पाक का आला शजरा है। ऐसा शजरा मेरे आका का, इसके अंदर तकरीबन 52 नाम है मेरे आका के आबा व अजदाद के। सब के सब मुसलमान थे, सब के सब मुवाहिद थे, उसमें कोई एक भी मुशरिक नहीं, कोई एक भी काफिर नहीं। ये हम अहले सुन्नत व जमात का अकीदा है, मसलक के आला हजरत वालों का, और हम ही लोग हक पर हैं। मेरे आका की शान, आबा व अजदाद के नाम जरा सुने, मोहब्बत से बोल दें सुभान अल्लाह। आदम के बेटे शीश, शीश के बेटे यानस, यानस के बेटे कैनान, कैनान के बेटे मैलाइल, मैलाइल के बेटे बयारज, बयारज के बेटे इदरीस, इदरीस के बेटे मुतवशिक, मुतवशिक के बेटे लमक नेक नाम, लमक नेक नाम के बेटे नूह, नूह के बेटे साम, साम के बेटे जुल्हाद, जुल्हाद के बेटे शालिक, शालिक के बेटे आबिर, आबिर के बेटे दाता, दाता के बेटे रावा, रावा के बेटे सारूक, सारूक के बेटे नाखूर, नाखूर के बेटे तारिक, तारिक के बेटे इब्राहिम खलीलुल्लाह, इब्राहिम खलीलुल्लाह के बेटे इस्माइल ज़बीहुल्लाह, इस्माइल ज़बीहुल्लाह के बेटे कैदार, कैदार के बेटे अवाम, अवाम के बेटे हमल, हमल के बेटे साबित, साबित के बेटे सलामान, सलामान के बेटे अलहैसा, अलहैसा के बेटे अलियसा, अलियसा के बेटे ओद, ओद के बेटे अव्वा, अव्वा के बेटे अदनान, अदनान के बेटे मुईद, मुईद के बेटे नज़ार, नज़ार के बेटे मुदर, मुदर के बेटे इलियास, इलियास के बेटे मुदरिका, मुदरिका के बेटे खजीमा, खजीमा के बेटे किनाना, किनाना के बेटे नदर, नदर के बेटे मालिक, मालिक के बेटे फहर, फहर के बेटे गालिब, गालिब के बेटे लुई, लुई के बेटे काब, काब के बेटे मुर्रा, मुर्रा के बेटे किलाब, किलाब के बेटे कुसई, कुसई के बेटे अब्द मन्नाफ, अब्द मन्नाफ के बेटे हाशिम, और हाशिम के बेटे अब्दुल मुत्तलिब, और अब्दुल मुत्तलिब के बेटे अब्दुल्ला, अब्दुल्ला के बेटे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, अब्दुल्ला के बेटे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। आओ अब तुम्हें मैं इमाम हुसैन का शजरा सुना देता हूँ, मोहब्बत से बोलने सुभान अल्लाह। आदम के बेटे शीश, शीश के बेटे यानस, यानस के बेटे कैनान, कैनान के बेटे मैलाइल, मैलाइल के बेटे बयारस, बयारस के बेटे इदरीस, इदरीस के बेटे मुतवशिक, मुतवशिक के बेटे लमकने के नाम, लमकने के नाम के बेटे नूह, नूह के बेटे साम, साम के बेटे जुल्हाद, जुल्हाद के बेटे शालिक, शालिक के बेटे आबिर, आबिर के बेटे दाता, दाता के बेटे रावा, रावा के बेटे सारूक, सारूक के बेटे नाखुर, नाखुर के बेटे तारिक, तारिक के बेटे इब्राहिम खलीलुल्लाह, इब्राहिम खलीलुल्लाह के बेटे इस्माइल ज़बीहुल्लाह, इस्माइल ज़बीहुल्लाह के बेटे कैदार, कैदार के बेटे अवाम, अवाम के बेटे हमल, हमल के बेटे साबित, साबित के बेटे सलामान, सलामान के बेटे अलहैसा, अलहैसा के बेटे अलियसा, अलियसा के बेटे ओद, ओद के बेटे अव्वा, अव्वा के बेटे अदनान, अदनान के बेटे मुईद, मुईद के बेटे नज़ार, नज़ार के बेटे मुदर, मुदर के बेटे इलियास, इलियास के बेटे मुदरिका, मुदरिका के बेटे खजीमा, खजीमा के बेटे किनाना, किनाना के बेटे नदर, नदर के बेटे मालिक, मालिक के बेटे फहर, फहर के बेटे गालिब, गालिब के बेटे लुई, लुई के बेटे काब, काब के बेटे मुर्रा, मुर्रा के बेटे किलाब, किलाब के बेटे कुसई, कुसई के बेटे अब्द मन्नाफ, अब्द मन्नाफ के बेटे हाशिम, हाशिम के बेटे अब्दुल मुत्तलिब, अब्दुल मुत्तलिब के बेटे अब्दुल्ला, अब्दुल्ला के बेटे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, अब्दुल मुत्तलिब के बेटे अब्दुल्ला, अब्दुल्ला के बेटे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, अब्दुल मुत्तलिब के बेटे अबू तालिब, अबू तालिब के बेटे मौला अली, और मौला अली का निकाह सैयदा कायनात सैयदा फातिमा ज़हरा से आसमानों पर
कि मैं दुआ करता हूँ और मैं अल्लाह की बारगाह में तौबा करता हूँ, मौला क़स्दन सहवन जो अगलास सर्ज़ मौला उनको मुआफ़ फरमा दे मौला तबारक व तआला, और हम सब की लग़्ज़िशों को मुआफ़ फरमा दे अल्लाह, लग़्ज़िश मुआफ़ फरमा दे, आप सब पर करम फरमा दे, आप सब के जलसों को कबूल फरमा ले। एक मरतबा तजदीद ईमान के लिए कलमा शरीफ पढ़ लीजिए, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। हजरात अच्छा, बड़ा अच्छा बयान आपने हुजूर सैयद आसिम मियाँ साहब क़िबला की ज़ुबानी समात कर लिया। आप देख रहे हैं मिंबर नूर पर तशरीफ़ फरमा सैयदी व सनदी आकाई मौलाई मलजाई हज़रत अल्लामा मौलाना हुजूर मुफ्ती मोहम्मद अलाउद्दीन साहिब क़िबला काज़ी शरा मुफ्ती आज़म संबल पूरी शान खिताबत के साथ तशरीफ़ फरमा है। सबका इरादा ये था कि डायरेक्ट मुफ्ती साहब क़िबला की तकरीर की कराई जाए, लेकिन मुफ्ती साहब क़िबला खुद हुक्म दे रहे हैं 3 शेर मोहम्मद गुलफाम रज़ा साहब पढ़ेंगे और सैयद साहब ने भी हुक्म दे दिया है 2 शेर इनके भाई पढ़ेंगे। बहुत तेज़ी के साथ नारा लगाने, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हज़रत, फैज़ाने आला हज़रत। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।